हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सना। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो जनाब, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ इस्लामाबाद टू नारान कागान का व्लॉग शेयर किया था, ट्रैवल शेयर किया था। और आज के व्लॉग में शेयर करूंगी कि नारान कागान में हमने किस होटल में स्टे किया था और यहाँ के रूम्स कैसे थे और खाना कैसा था। और बालाकोट से नारान कागान तक का हमारा ट्रैवल 6 आवर्स का था, क्योंकि रास्ते में जगह जगह हम लोगों ने स्टे किया था बच्चों की वजह से। नारान के स्टार्ट में ही होटल्स बहुत सारे आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बेसिक हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं, वो अंदर ही हैं। मतलब नारान शहर में जब आप एंटर हो जाते हैं भी अच्छी कैटेगरी के होटल्स नज़र आते हैं और उनका फेयर भी रीज़नेबल होता है। नारान के स्टार्ट होने से पहले जो होटल्स थे उनका जो रेंट था वो काफ़ी ज़्यादा था। सो हमने ये डिसाइड किया था कि नारान के अंदर ही जो पीसी वालों का होटल है, होटल 1, तो वहाँ पर स्टे किया जाए, क्योंकि इनके होटल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत साफ़ सुथरे होते हैं और इनका रेंट भी रीज़नेबल ही होता है। यहाँ पर हम इनके लाउंज में एंटर हो चुके थे और जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं काउंटर पे, वो सारी फुलफ़िल करने के बाद हम लोग एंटर हो रहे थे टुवर्ड्स अवर रूम, क्योंकि बारगेनिंग तो यहाँ पर होती नहीं है, फ़िक्स ही प्राइसेस होते हैं और उन्हीं को फॉलो करना होता है। तो ये है कॉरिडोर जहाँ से हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। इनके रूम्स काफ़ी अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं और ये कॉरिडोर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये इस कॉरिडोर में काफ़ी सारे रूम्स थे और जो लेफ़्ट साइड पे आपको लास्ट वाला रूम नज़र आ रहा है, ये हमारा रूम था। सो लेट्स गो इनसाइड। और ये है कार्ड जिसको स्कैन करके हम रूम के अंदर जा रहे हैं। इनके पास हर कैटेगरी के रूम्स थे, एग्जेक्टिव रूम्स भी थे और जो नॉर्मल होते हैं वो भी थे। तो हमने तो नॉर्मल वाला रूम ही बुक करवाया था, क्योंकि एग्जेक्टिव रूम्स तो जो थे वो डबल ऑफ इट्स प्राइस थे। तो हमने सोचा कि यही वाला रूम जो है वो मुनासिब है और अच्छा भी था, साफ़ सुथरा था और हमारी फैमिली के लिए भी इनफ था। इसके साथ ये लोग एक मैट्रेस भी प्रोवाइड कर देते हैं, अगर कोई चाहिए हो किसी को तो वो यूज़ कर सकते हैं। और इस रूम की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी वो इसका टेरेस था, और टेरेस से जो नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था और बादल इतने ज़्यादा यहाँ पर आते थे। और वैसे भी नेचुरल एनवायरनमेंट जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, नीचे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत रश था जिन दिनों हम गए थे और बारिशें भी काफ़ी हो रही थी। और बारिशों की वजह से जब मौसम ख़राब होता है तो ट्रैवल करने में भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इस तरह के एरियाज़ में। नॉर्दर्न एरियाज़ जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग भी इन दिनों में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वेकेशंस की वजह से बस यही दिन सूट कर रहे थे तो इसलिए हम लोग आ गए। और लोग भी इन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। और यहाँ पर मैंने आपको रूम का ओवरलुक दिखा दिया है और यहाँ पर है ये वॉशरूम भी साफ़ सुथरा सा था इनका और हर चीज़ ही साफ़ थी। बेडशीट्स भी इनकी अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी। नारान में हर किस्म के गेस्ट रूम्स होते हैं, अच्छी कैटेगरी के भी होते हैं, नॉर्मल कैटेगरी के भी होते हैं। मतलब कि जो भी रेंट आपको सूट कर रहा हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये वॉशरूम की किट दिखा रही हूँ। यहाँ पर डेंटल किट थी और एक शेविंग किट थी। इसके अलावा सोप, कोम और टॉवल वगैरह जो इंडिविजुअली इन्होंने रखे हुए होते हैं। और यहाँ पर हम शाम के 4 से 5 बजे के दरमियान ऑलमोस्ट आई थिंक पहुँचे थे और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम इनके रेस्टोरेंट में आए थे। इनका मेन्यू चेक किया तो काफ़ी रीज़नेबल था एज़ कम्पेयर टू जो बाहर शॉप्स होती हैं, और ये साफ़ सुथरा भी होता है इनका खाना। तो हमने यहीं पे खाना प्रेफर किया कि बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बस इस होटल के रेस्टोरेंट में ही खाना खा लिया जाए। और इनका मेन्यू देखने के बाद फिर हमने बच्चों के लिए यहाँ पर बिरयानी मंगवा ली थी, क्योंकि बच्चे बिरयानी शौक से खाते हैं, चाहे कुछ भी हो, घर हो या बाहर हो, बस बिरयानी चाहिए होती है। और अपने और मियाँ जी के लिए मैंने ये सब्ज़ी का जो है सिंपल सा सालन ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे बच्चे ट्रेडिशनल खानों के शौकीन हैं। पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह ये लोग नहीं खाते, मतलब इतना शौक से नहीं खाते जितना कि ट्रेडिशनल खानों पे ये फोकस कर रहे होते हैं जी। तो खाना खाने के बाद हम वापस रूम में आ गए थे और रात को अच्छी सी नींद करने के बाद हम फिर सुबह जल्दी निकल गए थे। और आगे हमने बाबूसर टॉप जाना था, जिसका रास्ता 5 to 6 आवर्स का ही था आगे। और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, पहाड़ों के ऊपर इस तरह से मकान बने हुए थे और रिवर था, कुनहार रिवर, जो थ्रू आउट वे ऑफ नारान आता है। इसके अलावा बादलों से घिरे हुए पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे थे और जगह जगह पे आबशारें भी बहुत ज़्यादा थीं। और मैंने बस वीडियो को इतनी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ नहीं शेयर की है, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती वीडियो, तो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स लेकर वो ही शेयर किए हैं। और ये आबशार देखें, बड़ी भी है और फैली भी है थोड़ी सी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर जो आप चारपाइयाँ रखी हुई देख रहे हैं या चेयर्स हैं, यहाँ पर जो शॉप्स वाले हैं वो पकौड़े लेकर बैठे हुए होते हैं, तो साथ साथ आप पकौड़े एंजॉय करें और साथ साथ आबशार का मज़ा लें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो
पहुंच जाता है। और इन दिनों तो गाड़ियों का इतना ज़्यादा रश था, हर कोई वेकेशन स्पेंड करने बस नॉर्दर्न एरियाज़ में आया हुआ था। ये देखें बेतहाशा गाड़ियों का रश था, हर किस्म की गाड़ियां, इवन बाइकर्स भी आए हुए थे और जो टूरिज्म वाले होते हैं उनकी बसेस भी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट ये मगरिब होने वाली है यहाँ पर, और मैंने कहा चले मगरिब होने से पहले पहले थोड़ा सा नज़ारा एंजॉय कर लिया जाए। तो मैं टेरेस में बैठ गई थी और सुबह इनका बुफे था जो 8 से 11 बजे तक होता है। तो हम यहाँ पर 10 बजे आए थे और सब लोग खा पी के और फारिग होके चले गए थे। वंस अगेन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बुफे को जब आपने एंजॉय करना हो तो आप फ्रेशली आए यहाँ पर और टाइम से आए, जल्दी आए। क्योंकि एक दफ़ा सवात में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, हम थोड़ा लेट गए थे तो इनकी चीज़ों में वो फ्रेशनेस नहीं होती और चीज़ें बार बार वो लेकर आते हैं और लोग भी इस बुफे सिस्टम को गंदा करके जा चुके होते हैं। तो एनी हाउ अब हमने यही रियलाइज़ किया है कि टाइम से आ जाना चाहिए। सुबह जो फ्रेश आने की बात है वो बाद की बात नहीं होती। खैर यहाँ पर बच्चों ने जो भी खाना था वो अपने लिए लेकर आ गए थे और मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पर खाना खाया, क्योंकि सुबह सुबह मुझसे कोई इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता तो मैंने कम ही लिया था नाश्ता। यहाँ पर देखें काफ़ी चेयर्स आपको खाली नज़र आ रही हैं। हमसे पहले काफ़ी सारे लोग बुफे अपना फिनिश करके जा चुके थे, ब्रेकफास्ट कर चुके थे, क्योंकि आगे भी जल्दी निकलना होता है तो इसलिए प्रेफरेबली सब जल्दी जल्दी सुबह के टाइम ही आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं अपने लिए जूस डाल रही थी और ब्रेड वगैरह ले रही थी। होटल्स की तरफ से जो ये बुफे का सिस्टम होता है ये काफ़ी ईजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि इस तरह हमें बाहर निकल के नाश्ता ढूंढना नहीं पड़ता। और लेकिन ये भी बात है कि बूफे स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो ज़्यादा खाते हैं, जो खाते ही कम हैं उनके लिए बूफे सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड वी आर वन ऑफ देम। बच्चे भी हमारे बहुत ही पिकी हैं और हम भी इसी टाइप के हैं। और यहाँ पर सबसे एंड पे नाश्ता ख़त्म करने वाले हम ही थे, हमारे साथ एक दो और फैमिलीज़ थी। जनाब यहाँ पर नाश्ते से फ्री होने के बाद हमें जाना था बाबूसर टॉप पे, और उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वाले व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि चाय के और या कॉफ़ी के बगैर जो ड्राइविंग है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इतना लंबा जब स्पेशली आपका ट्रिप हो। जनाब यहाँ पर नाश्ते के बाद हम रूम में वापस आ गए थे और सारी अपनी पैकिंग करने के बाद ये चेकआउट का टाइम है। जल्दी जल्दी से पैकिंग की, मैंने अपनी पैकिंग की और बच्चों ने अपने बैग्स की पैकिंग की। जो भी चीज़ें थीं इधर उधर बिखरी हुई वो बच्चों ने सारी समेट ली और ये हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लिफ्ट। तो ये तो था कि हमने किस होटल में और किस तरह से स्टे किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट ट्रिप आपके साथ ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।